हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक भी हमारा यही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और इससे जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी, हम उसमें ये पता कर चुके हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसिकेंट एंड सीकेंट। और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसिकेंट, कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट और टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट। और इसके साथ साथ हमने ये भी पता किया था कि अगर साइन को ऐसे लिख दिया जाए तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, इसके साथ कोई ना कोई एंगल लिखना जरूरी है। और इसके साथ हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जब भी हमें कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाए, राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाए तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर यहाँ पर कोई एंगल ए मान लूँ तो मैं यहाँ पर बी सी डी कुछ भी मान सकती हूँ, लेकिन आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे अगर इस एंगल ए को कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे दी जाए, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या रहने वाली है। आज की वीडियो में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी बी वर्टेक्स पर क्या बना हुआ है, एक राइट एंगल बना हुआ है। ये एंगल हमारे पास ए है, ये है सी। अब अगर इस एंगल ए को मैं कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे देती हूँ और वो स्पेसिफिक वैल्यू मैं मान लेती हूँ कि 45 डिग्री है। अगर ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और हमें पता है कि जो सम ऑफ एंगल्स होता है किसी भी ट्रायंगल में वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ये एंगल 45 है, ये एंगल भी 45 है, तो इसके जो अपोजिट साइड है BC और ये एंगल भी 45 है, तो इसके अपोजिट जो साइड है BC के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और मैं मान लेती हूँ कि इसकी वैल्यू क्या है, A है, और इसकी वैल्यू भी फिर क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। तो अगर मैं इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो क्या करूँगी, यूज करूँगी पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम। तो उससे हमें क्या मिलेगा, इस AC स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और यहाँ से अगर मैं AC स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ तो क्या बनेगी, 2A स्क्वायर। और फिर यहाँ से AC की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ तो क्या बनेगी, √2A प्लस माइनस। लेकिन AC क्या है, AC तो एक डिस्टेंस है, तो क्या होगा, हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, तो इसका मतलब AC की वैल्यू क्या बन जाएगी, पॉजिटिव √2A, पॉजिटिव √2A। लेकिन हमें क्या पता करना है, हमें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और अगर मैं साइन ऑफ एंगल 45 डिग्री की बात करूं तो क्या होगा, साइड अपोजिट टू द एंगल 45 डिग्री कौन सी है, BC। BC की वैल्यू हमारे पास क्या है, A। और डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करते थे हम, साइन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते थे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। और अगर मैं cos 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू द एंगल 45 कौन सी होगी, A होगी, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो क्या बनेगा, 1/√2 किसकी वैल्यू बन जाएगी, cos 45 की वैल्यू बन जाएगी। और टेंजेंट 45 की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ यहाँ से तो क्या बनेगी, साइड अपोजिट टू द एंगल 45 डिग्री कौन सी होगी, A डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू द एंगल 45 तो क्या बनेगी, 1 बन जाएगी। तो इसलिए टेंजेंट 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, 1 होती है। और अगर मैं कोसिकेंट 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ, वो क्या है, वो तो रेसिप्रोकल होता है साइन 45 डिग्री का, तो क्या बन जाएगी, √2 बन जाएगी। और अगर मैं सिकेंट 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो किसका रेसिप्रोकल होता है, वो तो कोस का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, 1/cos 45 डिग्री, और क्या बन जाएगी इसकी वैल्यू, √2 बन जाएगी। तो अगर हमारा ये रेफरेंस एंगल 45 डिग्री हो जाता है तो उस समय पे अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो क्या करूँगी,
एक राइट एंगल ट्रायंगल लूँगी, इस एंगल को 45 लूँगी, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, 45 डिग्री बन जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि एक ट्रायंगल के जो एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक 45 है, एक 90 डिग्री है, तो इसका मतलब बचा हुआ एंगल क्या होगा, 45 डिग्री होगा। और ये एंगल इसके इक्वल है, तो इन दोनों के अपोजिट्स जो साइड होंगी वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और मैं मान लेती हूँ कि वो साइड क्या है, ए है। और फिर पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या कर सकती हूँ, इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो यहाँ से हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और फिर हमें पता है कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट, इन सब की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। साइन ऑफ एनी एंगल क्या होता है, साइड अपोजिट टू द एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस तरीके से हम 45 डिग्री के लिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब अगर ये एंगल ए 30 डिग्री और 60 डिग्री हो जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यू होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, हमारे पास ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी की सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और सारी की सारी साइड इक्वल होती हैं तो उसके सारे के सारे एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब अगर एक एंगल मैं थीटा मान लेती हूँ और थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा सारे के सारे कैसे हैं, इक्वल हैं। किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल। क्योंकि जो सम ऑफ द एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल में वो क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। तो इसका मतलब इसके सारे के सारे एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। लेकिन जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं तो हमेशा किसके लिए बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जिसमें सारे के सारे एंगल क्या होते हैं, एक्यूट हो, एक्यूट एंगल हो। इस 90 डिग्री के अलावा जो भी एंगल होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एक्यूट होंगे। अब एक्यूट होने का क्या मतलब है, ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करती है, ऐसे एंगल को मैं क्या कहती हूँ, एक्यूट एंगल कहती हूँ। लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 डिग्री के लिए भी फाइंड आउट करते हैं और 90 डिग्री के लिए भी फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम किसके लिए फाइंड आउट करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फाइंड आउट करते हैं। लेकिन ये तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये तो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो मैं क्या करूँगी, इसको ए नाम दे देती हूँ, इसको बी और इसको सी। मैं क्या करती हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ जिसको मैं AD का नाम दे दूंगी। और यहाँ से ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये 90 और ये 90। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या फॉलो हो जाएगा, एंगल एंगल क्राइटेरिया। और इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इनकी सारी की सारी साइड और सारे के सारे एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि ये एंगल तो पहले ही इक्वल थे, क्या हो जाएगा, ये एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा। अगर ये एंगल इसके इक्वल हो जाता है और पूरा कितना है, 60 डिग्री है, तो इसका मतलब अगर इस एंगल को मैं θ1 मान लूँ, इसको θ1 मान लूँ, तो θ1 प्लस θ1 किसके इक्वल हो जाएगा, 60 डिग्री का इक्वल। और यहाँ से 2θ1 किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री का इक्वल। तो θ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। तो यहाँ से इस θ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। अब अगर रेफरेंस एंगल मैं इसको मान लूँ और ट्रायंगल ये वाला ले लूँ, तो अगर मैं साइन ऑफ एंगल 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती थी, साइन ऑफ एंगल 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती थी, तो क्या आती थी, साइड अपोजिट टू द एंगल ए। मतलब इसकी वैल्यू चाहिए हमें, मतलब इसकी जो लेंथ है उसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो क्या करूँगी, इस पूरी को मैं मान लेती हूँ कि क्या है, 2a है। ये 2a है तो इसका मतलब ये भी 2a और ये भी 2a, क्योंकि कैसे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे की सारी साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब अगर ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो इनके अपोजिट जो साइड हैं वो भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये कैसे ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो यहाँ से हमें एक ट्रायंगल मिल जाएगी, ये एंगल होगा 60, ये 30 और ये 90।
और ये कौन सी साइड है 2a है, और ये कौन सी बन जाएगी a बन जाएगी। अगर ये दोनों साइडें इक्वल थी यहाँ से, ये 2a थी टोटल, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगी a बन जाएगी। तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। फिर से कौन सी थ्योरम यूज करूंगी, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। और इस थ्योरम में हमें पता है कि 2a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये वाली साइड, तो किसके इक्वल हो जाएगी 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगी AD का होल स्क्वायर। तो यहाँ से AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी √3a, √3a। अब मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ, मैं तो sin 60 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ। अगर sin 60 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो क्या बनेगी, साइड अपोजिट टू द 60 डिग्री, साइड कौन सी अपोजिट है √3a डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 2a। तो यहाँ से sin 60 की क्या वैल्यू आ जाएगी √3/2। और इसी तरीके से हम cos 60 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। cos 60 क्या बनता है, साइड एडजेसेंट टू द एंगल a डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 2a, तो क्या बन जाएगी 1/2। तो इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं टेंजेंट 60 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो क्या बनेगी sin 60/cos 60। ये भी एक फॉर्मूला होता है ताकि जल्दी से जल्दी हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों की वैल्यू को डिवाइड करती हूँ तो क्या बन जाती है √3। इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और कोसिकेंट तो क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। और सिकेंट क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, तो वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। अब मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ, 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इस ट्रायंगल को क्लॉकवाइज रोटेट कर दूंगी और ये एंगल 30 डिग्री बन जाएगा, और ये एंगल 60 डिग्री बन जाएगा, और ये एंगल 90 डिग्री। और इसको रेफरेंस एंगल मानते हुए फिर से मैं क्या कर सकती हूँ, इन साइन कोस टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो इस तरीके से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एंगल 30 डिग्री की और 60 डिग्री की। हम क्या करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60-60 के होंगे सारे एंगल। लेकिन हमें पता है कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने जाते हैं तो किसके लिए फाइंड आउट करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फाइंड आउट करते हैं, जिसमें एक एंगल तो 90 डिग्री हो और बाकी सारे एंगल कैसे हों, एक्यूट एंगल हों। तो हमें राइट एंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ा, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट हो चुका था। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है और इन सारी साइड की वैल्यू फाइंड आउट करी है। तो इस तरीके से हम साइन कोसाइन इन सब की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अगर एंगल हमारे पास क्या हो 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब हम बात करेंगे जब वो एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री हो जाए तो तब क्या होगा। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी बी वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि ये एंगल ए किसके इक्वल हो जाए, 0 डिग्री के इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब इस लाइन को मैं जितना ए बी की तरफ ले जाती जाऊँगी, जितना ए बी की तरफ ले जाती जाऊँगी तो ये वाला एंगल क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो उस टाइम पे ये जो AC लाइन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, AB के इक्वल हो जाएगी। और अगर इस एंगल A को मैं मान लेती हूँ 0 डिग्री है, तो यहाँ से साइन 0 डिग्री की क्या वैल्यू होगी, साइड अपोजिट टू द एंगल 0 डिग्री क्या बनेगी, BC बनेगी। लेकिन ये BC किसकी तरफ आती चली जाएगी, ये तो 0 की तरफ से आती चली जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगी, 0 होगी। और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होगा हमारे पास AB, क्योंकि जब मैं इस एंगल को छोटे से छोटा करती गई और 0 की तरफ टेंड करवाया तो उस समय क्या हुआ, ये जो हाइपोटेन्यूज है किसके इक्वल हो गया, AB के इक्वल हो गया। तो यहाँ से साइन 0 डिग्री की क्या वैल्यू बनेगी, 0 बनेगी। और अगर मैं कोस 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो क्या बनेगी, साइड एडजेसेंट टू द एंगल A डिवाइडेड बाय AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन जब भी मैं इस एंगल को 0 बनाती गई तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल हो गया था, AB के इक्वल हो गया था। तो किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। और टेंजेंट 0 डिग्री क्या आता है, साइन 0 अपॉन cos 0, मतलब 0 बन जाएगा।
और साइन का रेसिप्रोकल हमारे पास कौन होता है, कोसिकेंट 0, कोसिकेंट 0। तो क्या बन जाएगा 1/0। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अगर मैं सीकेंट 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो क्या बनेगी, 1 बनेगी। और कोटेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो क्या बनेगी, 1/0, जो फिर से क्या बन जाएगी, एक नॉट डिफाइंड फॉर्म बनेगी। और अगर ये एंगल ए, इसको मैं क्या करना चाहती हूँ, 90 डिग्री करना चाहती हूँ, तो क्या होगा, ये हमारे पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी बी वर्टेक्स पर क्या बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि ये एंगल 90 डिग्री हो जाए। अब ये 90 डिग्री होगा तो ऐसा होगा, लेकिन ये तो ऐसे है, तो इसका मतलब इसको उस तरफ मूव करवाना पड़ेगा 90 डिग्री के लिए। तो मैं क्या करती जाऊंगी, अगर इसको उस तरफ मूव करवाती चली जाऊंगी, एक समय ऐसा आएगा कि ये तो 90 डिग्री बन जाएगा, लेकिन ये जो साइड है AC साइड, वो किसके इक्वल हो जाएगी, BC के इक्वल हो जाएगी। AC साइड किसके इक्वल हो चुकी होगी, BC के इक्वल हो चुकी होगी, ऐसे मूव करते करते। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर मैं साइन 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ, ये 90 डिग्री, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, BC, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। अगर मैंने इसको 90 डिग्री बनाया तो ये साइड किसके इक्वल हो चुकी थी, इसके इक्वल हो चुकी थी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, AC किसके इक्वल है, BC के। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। और अगर मैं कोस 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो क्या बनेगी, साइड एडजेसेंट टू द एंगल 90 डिग्री, साइड एडजेसेंट टू द एंगल 90 डिग्री डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, AC है, लेकिन जब मैं इसको इस तरफ मूव करवाती चली गई तो AB की लेंथ तो डिक्रीज होती चली गई, मतलब 0 की तरफ होती चली गई। तो इसका मतलब AB क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या बनेगी, 0 डिग्री बनेगी। अगर मैं टेंजेंट 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो क्या बनेगी, साइन 90 अपॉन कोस 90, मतलब नॉट डिफाइंड। अगर कोट 90 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो इसका रेसिप्रोकल होगी, मतलब 0। और अगर कोसिकेंट 90 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो क्या बनेगी, 1/sin 90 डिग्री, मतलब 1। और सीकेंट 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो क्या बनेगी, 1/cos 90 डिग्री, तो क्या बनेगी, 1/0 नॉट डिफाइंड। तो यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में समझा। जब हमें वो इस एंगल A की जगह कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू दे देता है, जैसे कि 0, 30, 60, इस तरीके से, तो उस समय पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।